नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देश में त्योहारों के मौसम की शुभ शुरुआत होने जा रही है। 21 सितंबर को महालया के साथ ही पितृपक्ष का समापन और दुर्गा पूजा के शुभारंभ का मुहूर्त आ गया है। पितृपक्ष के आखिरी दिन आने वाला महालया पर्व पितरों के जाने और मां शक्ति के आने के अद्भुत संयोग का है। ऐसे में देश भर में शहर शहर मंदिर और पंडाल सजाए जा रहे हैं। एक तरफ मां दुर्गा की मूर्तियां बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है, तो दूसरी तरफ रामलीला के मंच तैयार हैं। कहीं गरबे की तैयारी है, कहीं शुभ मुहूर्त में शॉपिंग की बारी है। यानी देश भर में पास आते त्योहारों का उल्लास बिखरने लगा है। इसी उल्लास के बीच में सबसे पहले बात करेंगे महालया पर्व की। आखिर क्यों खास है महालया और क्या है इसकी महिमा, चलिए जानते हैं। आस्था के महापर्व का शुभारंभ हो रहा है। 21 सितंबर को महालया और अगले दिन से 9 दिनों तक चलने वाले शक्ति उत्सव की शुभ शुरुआत हो रही है। सर्वपितृ अमावस्या को महालया अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि यही वो शुभ दिन है जब पितरों के गमन और मां भवानी के धरा पर आगमन का शुभ संयोग बनता है। महालया को 15 दिन के पितृपक्ष का समापन होता है, जिसके साथ पितरों को विदा कर दिया जाता है। मान्यता है कि महालया के दिन ही मां दुर्गा धरती पर पधारती हैं और इसके बाद धरती पर 10 दिनों तक निवास करती हैं। जी नमश्चंडिकाय। जैसा है शास्त्रों के मान्यता के अनुसार महालया संस्कृत के महान शब्द और आलय, जिसका माने है निवास, महान आलय निवास शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है देवी का निवास स्थान। देवी माँ कृत्य के विसर्जन के अंतिम दिन तथा नवरात्रि के प्रथम दिन की रात्रि में माता का आगमन होता है। जैसा शास्त्रों के अनुसार इस वर्ष का नवरात्रि शारदीय नवरात्रि 10 दिन का है। चतुर्थी तिथि की वृद्धि होने के कारण ये नवरात्र अति पवित्र और पावन 10 दिन का बना हुआ है। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार हम विजय प्राप्त करते हैं और बुराई को त्यागते हैं, जिसके अनुसार 10वां, जिसको हम विजयदशमी मान्यता प्रदान करते हैं, उसके आधार पर हम शत्रु पर विजय पताका आदि तोरण पत्रिकाएं लगाते हैं। इसको हम महालया प्रारंभ का समय मानते हैं। अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में सर्वपितृ अमावस्या यानी महालया को पितृपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। ये अमावस्या उन पितरों या पूर्वजों को समर्पित होती है जिनका श्राद्ध किसी कारणवश पहले न हो पाया हो। अमावस्या के दिन गंगा घाट पर पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए तर्पण, पिंडदान और दूसरे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। सुबह से लोग पवित्र नदियों के तट पर पहुंचते हैं और दान पुण्य करते हैं। तो वहीं शहर शहर मां जगदम्बा का दरबार सजने की शुरुआत भी हो जाती है। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक देवी की आराधना की तैयारी होने लगती है। माँ दुर्गा की भक्ति के साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शक्ति को मनाने के पर्व की तैयारियां भी महालया को अंतिम चरण में होती हैं। अयोध्या से लेकर दिल्ली तक रामलीला के मंच सज जाते हैं। इस बार भी ये सारी तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। महालया और नवरात्र से जुड़ी मान्यता है कि महिषासुर के सर्वनाश के लिए देवताओं के आह्वान पर महालया के दिन ही मां दुर्गा का धरती पर अवतरण हुआ था। अवतरण के अगले दिन से ही नवरात्र की शुरुआत होती है और अगले 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। महिषासुर मर्दिनी की कथा मुख्य रूप से देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती में मिलती है। इन ग्रंथों में असुर महिषासुर के जन्म, उसकी शक्ति और देवी दुर्गा द्वारा उसके वध की कथा का वर्णन विस्तार से किया गया है। पुराणों में वर्णित महिषासुर की कथा बताती है कि महिषासुर दानव ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा से अमर होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते देवता, राक्षस या मनुष्य उसका वध नहीं कर सकते थे। इसके बाद वरदान पाकर अहंकारी हुए महिषासुर के अत्याचार बेहिसाब बढ़ गए। तब महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर देवताओं ने त्रिदेव से प्रार्थना की। इसके बाद सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिला दिया। कथा में वर्णन मिलता है कि देवों की महाशक्तियों के इस मेल से आदि शक्ति पराम्बा भगवती दुर्गा प्रकट हुई।
तमाम देवताओं के अस्त्र शस्त्र धारण करके देवी दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया और 9 दिन के भीषण संग्राम के बाद 10वें दिन उसका वध कर दिया। तभी से मां के सम्मान में नवरात्रि में 9 दिनों की पूजा की परंपरा शुरू हुई। माता जी ने महिषासुर राक्षस का वध प्रथम महालया के अंतिम और पितृपक्ष के अंतिम और महालया के प्रथम दिन ही रात्रि में किया था, जिससे पौराणिक मान्यता के अनुसार हम इस धरती पर राक्षसादि प्रवृत्तियों को मुक्त किए हुए हैं, जिसकी पौराणिक कथा मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवी के इस सप्तशती पुस्तक में निहित है। वैसे तो हर साल नवरात्र के इंतजार में महालया के पहले से ही पूजा पंडालों में देवी दुर्गा के आगमन और पूजा अर्चना की तैयारी धूमधाम से चलती रहती है, लेकिन मूर्तिकार महालया के दिन ही मां दुर्गा की आंखें तैयार करते हैं और इसके बाद ही प्रतिमाओं में रंग भर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है। इस बार महालया के अगले दिन यानी 22 सितंबर की सुबह नवरात्र का पहला दिन होगा, जिसके साथ ही मां भवानी की आराधना के महापर्व का शुभारंभ होगा। 9 दिनों तक देश भर में शक्ति स्वरूपा मां गौरी के अलग अलग रूपों की उपासना की जाएगी। 22 तारीख वर्तमान 22 तारीख जो आ रही है, इस पर प्रारंभिक नवरात्र का पहला दिन माना जाएगा, जो नवरात्र 10 दिन का प्रारंभ से अंत तक होगा। हमारी मान्यता और संस्कृत मान्यता के अनुसार भारतीय लोग 9 दिन उपवास रहते हैं, 10वें दिन व्रत का पारण करते हैं। प्रथम घट स्थापना प्रातः काल से लेकर अपराह्न काल तक चलती रहेगी, जिसके लिए अभिजित मुहूर्त प्रधान माना गया है। पूरे 9 दिनों तक 51 शक्ति पीठों से लेकर देश भर के देवी मंदिरों में आस्था की ज्योत जगमगाती रहेगी। मन में भक्ति की भागीरथी समेटे असंख्य श्रद्धालु मां जगदम्बा के दरबार में शीश झुकाने पहुंचेंगे। घर घर घट स्थापना और मां की आराधना होगी। माता दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक है, देवी विश्वेश्वरी तुम परिपास विश्वम विश्वात्मिका तुम धारे सेति विश्वम विशेष बंधा भवती भवंती विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्रा। माता को भजने वाला, माता को पूजन अर्चन करने वाला भी व्यक्ति विश्व को आश्रय देने वाला हो जाता है। शक्ति उत्सव की यही महिमा है। कहा जाता है कि ऋतुओं के संधिकाल में आने वाली ये नवरात्रि जीवन में विजय लेकर आती है। शारदीय नवरात्र में देवी की उपासना का फल अमोघ होता है। मान्यता है कि नवरात्र के 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो माँ आ रही हैं, बस 2 दिन का इंतजार और नवरात्र की शुभ शुरुआत हो जाएगी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि नवरात्र का पर्व जीवन में शुभ के साथ साथ लाभ भी लेकर आता है? स्वास्थ्य का लाभ कैसे, ये हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं। देखिए, नवरात्र एक साल में कुल 4 बार आती है। पहली चैत्र मास में, दूसरी आषाढ़ में, तीसरी आश्विन में और चौथी माघ मास में। आषाढ़ और माघ महीने में आने वाली नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहते हैं। इन महीनों में देवी की 10 महाविद्याओं के लिए गुप्त साधनाएं की जाती हैं। ये तंत्र मंत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए खास होती हैं। चैत्र और आश्विन महीने की नवरात्र सामान्य होती है। इस नवरात्र में देवी की सरल तरीकों से पूजा होती है। शारदीय नवरात्र आश्विन महीने में आती है, जिसकी शुरुआत 22 सितंबर से होने जा रही है। खास बात यह है कि चारों बार 2 ऋतुओं के संधि काल में देवी पूजा का ये पर्व मनाया जाता है। एक ऋतु के जाने का और दूसरी ऋतु के आने के वक्त को ऋतुओं का संधि काल कहते हैं। आपको बता दें कि ऋतुओं के संधि काल में किए गए व्रत उपवास से धर्म लाभ के साथ अच्छी सेहत भी मिलती है। इसी वजह से नवरात्र के व्रत उपवास से धर्म लाभ के साथ स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। आयुर्वेद में रोगों को ठीक करने की विधियों में एक विधि होती है लंघन। लंघन विधि में रोगी को व्रत करने की सलाह दी जाती है। व्रत करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है। दरअसल इस दौरान शरीर ऊर्जा के लिए शरीर में ही मौजूद ऐसे खाने का उपयोग करता है जो पच नहीं पाता। जब पाचन ठीक होता है तो कई रोग दूर हो जाते हैं। यानी नवरात्र में स्वास्थ्य का वरदान भी मिल सकता है। और देखिए, अगर आप भी नवरात्र में व्रत करने वाले हैं तो इसके लिए आपको अपने शरीर को तैयार कैसे करना है वो जानते हैं एक्सपर्ट से। वैदिक संस्कृति में और आयुर्वेद में व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। सबसे पहले
ये हमारे बॉडी को क्लीन करने में सहायता करता है, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, हमारा रिपेयर वर्क अच्छा हो जाता है। दूसरा, हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है, हमारा डिसिप्लिन बनता है। और तीसरा, जब हम आस्था से जोड़ के कोई भी व्रत कर रहे हैं तो उसमें हम अपना पाठ पूजा बढ़ाते हैं, हम मेडिटेट करते हैं, जिससे हमारा मन भी शांत होता है और हमारे एनर्जी लेवल्स और बढ़ते हैं और हमारा डाइजेशन और बेटर होता है, क्योंकि हमारा मन शांत हो रहा है। अगर हम 9 दिन व्रत करना चाह रहे हैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, बट 1-2 दिन पहले से ही आप कोशिश करें कि आप अपने रूटीन में पानी का इंटेक बढ़ाएं, फल बढ़ा लें, सब्जी सलाद इसका इंटेक बढ़ा लें। अब जब बात कर रहे हैं कि 9 दिन का व्रत रखना है और व्रत के साथ हमें अपने रोजमर्रा के काम भी करने हैं और हमारे एनर्जी लेवल भी उतने ही होने चाहिए कि हम व्रत भी कर पाएं और काम भी कर पाएं, हम अपनी आस्था भी पूरी करें और अपना काम भी करें। इसके लिए कोशिश करें कि अपने दिन की शुरुआत आप नारियल पानी या नींबू पानी से कर सकते हैं। नाश्ते में फल ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं। मिड मॉर्निंग में आप फल और दही ले सकते हैं। लंच में आप कुट्टू के आटे की रोटी या सिंघाड़े के आटे की रोटी या राजगिरे के आटे की रोटी या साबूदाना की खिचड़ी, सब्जी सलाद दही ले सकते हैं। शाम को आप मखाना, मूंगफली इसका एक स्नैक ले सकते हैं। और रात में अगर जरूरत हो तो सब्जी सलाद ले सकते हैं, नहीं तो फल ले सकते हैं। हमें कोशिश ये करनी है कि इन 9 दिनों में हम वो चीजें ज्यादा लें जो हम नॉर्मली कम लेते हैं। जैसे हम फल कम खाते हैं तो ये इन 9 दिनों में कोशिश हो कि फल बढ़े, हमारा फाइबर बढ़ जाए, ताकि हमारा बॉडी साफ भी हो, हमारे एनर्जी लेवल्स भी बढ़े रहें। तो इसलिए बहुत जरूरी है। और कोशिश करें कि ज्यादा तला भुना ना खाएं और पैकेट के नमकीन्स ना खाएं। नवरात्र में व्रत का विज्ञान तो आपने समझ लिया, लेकिन इस बार नवरात्र से ठीक पहले कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसका विज्ञान भी समझना होगा। नवरात्र से ठीक पहले महालया के दिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है। क्या शारदीय नवरात्र और सूर्य ग्रहण का कुछ आपस में कनेक्शन है? ये सवाल हर किसी के मन में है। इसे लेकर श्रद्धालुओं में उलझन भी है कि नवरात्र शुरू होने से कुछ घंटे पहले जो सूर्य ग्रहण होगा, क्या वो सही और शुभ होगा? 15 दिनों में दूसरा ग्रहण होने जा रहा है और उसके साथ ही देवी दुर्गा की पूजा भी आरंभ होगी। तो ये चिंता की बात है या शुभता का संकेत है? आइए जानते हैं। होने वाली है अद्भुत घटना। लगने वाला है साल का अंतिम सूर्य ग्रहण। जब आधी दुनिया में हो जाएगा अंधेरा, तब भारत में उदय होगा भाग्य का सवेरा। सर्वपित्र अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का योग क्या लेकर आएगा शुभता का संयोग? सूर्य सारी दुनिया की ऊर्जा का स्रोत है। ऐसे में सूर्य पर लगने वाले ग्रहण का जितना असर दूसरे ग्रहों पर होता है, उतना ही इसका प्रभाव धरती और मनुष्यों पर पड़ता है। किसी के लिए ग्रहण अच्छे प्रभाव छोड़ता है तो किसी के लिए ये आफत का सबब बन जाता है। संयोग की बात तो ये है कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी सर्वपित्र अमावस्या को लग रहा है। सबसे पहले जान लीजिए कि सूर्य ग्रहण का समय क्या रहने वाला है। सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को भारतीय समय के अनुसार रात 10:59 पर लगेगा। रात 1:11 पर ये अपने चरम पर होगा। सूर्य ग्रहण का समापन 22 सितंबर को तड़के 3:23 पर होगा। इस दौरान गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। साल का ये अंतिम सूर्य ग्रहण हालांकि भारत में दिखाई नहीं देगा। इस वजह से देश में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ऐसे में आप इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से दूर रहेंगे और इसीलिए सूर्य ग्रहण के सूतक काल के नियम भी लागू नहीं होंगे। देखिए, इस बार जो सूर्य ग्रहण है वो आंशिक सूर्य ग्रहण है। 21 सितंबर की रात को लगभग 10:59 पर आरंभ होगा
और रात में 12 बजे के बाद जब 22 सितंबर लग जाएगी तो लगभग 3:23-24 पर समाप्त होगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए किसी तरह के सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, किसी सावधानी का पालन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना कर सकते हैं कि जिस समय में सूर्य ग्रहण रहेगा उस समय में सूर्य देव के मंत्र जप करके, गुरु मंत्र का जप करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए किसी तरह के सावधानी और किसी तरह के नियम के पालन की आवश्यकता नहीं। दरअसल सनातन धर्म में सूर्य ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना भर नहीं है, बल्कि इसका अपना धार्मिक और पौराणिक महत्व भी है। सनातन धर्म के पौराणिक इतिहास में वर्णित कई महत्वपूर्ण और युगांतकारी परिवर्तन लाने वाली घटनाएं सूर्य ग्रहण के दिन ही घटित हुई थी। पुराणों के अनुसार पहला सूर्य ग्रहण तब हुआ था जब समुद्र मंथन था। इसी तरह रामायण के अरण्य कांड में भी सूर्य ग्रहण का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जिस दिन भगवान राम ने खर दूषण का वध किया था उस दिन सूर्य ग्रहण था। इसी तरह महाभारत काल में जिस दिन पांडव जुए में हारे थे उस दिन भी सूर्य ग्रहण था। तो वहीं महाभारत युद्ध के 14वें दिन सूर्य ग्रहण था, जिस वक्त अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था। इसी तरह कृष्ण की नगरी द्वारका जिस दिन डूबी थी उस रोज भी सूर्य ग्रहण था। यानी जब जब दुनिया में कोई बड़ी घटना हुई तो सूर्य ग्रहण से उसका कनेक्शन रहा है। लेकिन विज्ञान की नजर में ये एक खगोलीय घटना है, तो वहीं ज्योतिष शास्त्र इसे अलग नजरिए से देखता है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से सर्वपित्र अमावस्या पर लगने जा रहा सूर्य ग्रहण अपने साथ कई ज्योतिष संयोग लेकर आ रहा है। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण कन्या राशि में लगेगा। सूर्य ग्रहण उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। सूर्य, चंद्रमा और बुध इस दौरान कन्या राशि में रहेंगे। यह अनोखा योग 100 साल बाद बन रहा है। बुध की राशि और गुरु के नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है। शनि और सूर्य का समसप्तक योग भी इस दौरान बन रहा है। बताया जा रहा है कि समसप्तक योग 30 साल बाद बनने जा रहा है। यानी इस दौरान दोनों ग्रह एक दूसरे पर सप्तम दृष्टि डालेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि के अच्छे संबंध नहीं बताए गए हैं। बता दें, सूर्य ग्रहण के अगले दिन से नवरात्र का शुभारंभ होने जा रहा है। यानी देखा जाए तो जब सूर्य ग्रहण का असर होगा तब माँ दुर्गा की पूजा भी प्रारंभ होगी। ऐसे में लोगों के मन में यह शंका भी है कि कहीं इससे देवी की पूजा आराधना तो प्रभावित नहीं होगी। इस तारीख को सूर्य ग्रहण की स्थिति बन रही है, परंतु यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। भारत में दृश्य नहीं होने के कारण धार्मिक दृष्टिकोण से और ज्योतिषी दृष्टिकोण से कोई भी महत्व नहीं है, महत्वहीन है। उसका मूल कारण एक और है कि सूर्य कन्या राशि में गोचर आरंभ कर चुके हैं 17 तारीख के बाद से ही। ऐसे में भारत भूमि पर बहुत नकारात्मक प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है, यानी शुभ स्थिति बनी हुई है। इसका चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण से कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, अलग अलग स्थितियां। दरअसल मान्यता है कि सूतक काल वहीं प्रभावी होता है जहां ग्रहण दिखाई देता है। भारत में ग्रहण दिखेगा नहीं तो पूजा पाठ और दूसरे धार्मिक कार्यों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वैसे भी नवरात्र शक्ति की साधना और आध्यात्मिक उन्नति का समय है, इसलिए पूजा और कलश स्थापना पर इसका कोई नेगेटिव असर नहीं होगा। माता का जो आगमन है नवरात्र में, प्रतिपदा को भी और सप्तमी को भी, दोनों की स्थिति इसलिए बता रहे हैं कि घरों में माता का आगमन प्रतिपदा को हो जाता है। हम कलश स्थापना करते हैं और उसी के साथ माता को हम बुलाते हैं, पुकारते हैं, निवेदन करते हैं, माता भगवती को अपने घर बुलाने के लिए आग्रह करते हैं। लेकिन पूजा पंडालों में सप्तमी तिथि को माता का नेत्र खुलता है और स्थापना किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा पंडालों में माता का आगमन सप्तमी तिथि को हो रही है। सप्तमी तिथि भी सोमवार को पड़ेगी। इस तरीके से माता का आगमन इस साल बहुत ही स्वागत योग्य है, शुभ कारक है, पुण्यदायक है, विशेष फलदायक है। तो इस साल
माँ का आगमन ग्रहों की स्थिति के आधार पर भी देखा जाए तो अत्यंत शुभकारक बना हुआ है, क्योंकि बृहस्पति उच्चाभिलाषी स्थिति में है। सूर्य बुध के साथ यह रहेगा तो बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है। बुध स्वराशि में है तो ऐसे में भद्र नामक पंच महापुरुष योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो नवरात्र में ग्रहों की स्थितियां भी बहुत अच्छी बनेंगी और माता का आगमन भी बहुत शुभकारक होगा। तो यह नवरात्र अपने आप में श्रेष्ठ है, शुभ है। बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक किसी भी कुंडली में सूर्य सबसे प्रमुख स्थान रखता है। सूर्य यश, कीर्ति और वैभव का ग्रह माना जाता है। इससे इतना तो साफ है कि सूर्य को ग्रहण लगेगा तो हर कुंडली पर इसका प्रभाव भी होगा। लेकिन महालया अमावस्या पर लग रहे इस ग्रहण से घट स्थापना और देवी की आराधना पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ज्योतिषाचार्य यही कह रहे हैं कि शक्ति उपासना में इस ग्रहण से कोई बाधा नहीं। तो आप भी निश्चिंत होकर मां की आराधना की तैयारी में जुट जाइए। इस समय यूं तो देश भर में नवरात्र की तैयारियां चल रही हैं। बंगाल और राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक शहर शहर मां दुर्गा की प्रतिमाओं को सजाने और संवारने का काम जोर शोर से चल रहा है। मां दुर्गा की पूजा और आराधना का पर्व नवरात्र अब शुरू होने वाला है। महज चंद दिनों के बाद देश के अलग अलग शहरों में मां अम्बे के भव्य और दिव्य पंडालों में मां की प्रतिमा की स्थापना होगी, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। राजस्थान का धौलपुर इन दिनों आस्था और कला का बड़ा केंद्र बना हुआ है। यहाँ की फिजा में इन दिनों मां की भक्ति की बयार बह रही है। कारीगर दिन रात मेहनत कर मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। लाल, गुलाबी, नीले, पीले रंगों से सजी इन मूर्तियों को जयपुरी कपड़े, गोटा पट्टी और चमकीले रंगों से सजाया और संवारा जा रहा है। जैसे जैसे नवरात्र का पर्व नजदीक आ रहा है, मूर्तियों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तमाम भक्त वर्कशॉप में पहुंच रहे हैं और अपनी पसंद के अनुसार मां की प्रतिमाओं को खरीद रहे हैं। झांसी में इस बार सबसे ज्यादा डिमांड बंगाली शैली की प्रतिमाओं की है, जिनमें मां दुर्गा अपने परिवार लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय के साथ महिषासुर मर्दिनी रूप में दिखाई देती हैं। मां की ये प्रतिमाएं प्राकृतिक मिट्टी और इको फ्रेंडली रंगों से बनाई गई हैं। मां की भक्ति और कारीगरों की कला, यही संगम नवरात्र को खास बनाता है। हर प्रतिमा में सिर्फ रंग और आकार ही नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और शक्ति का भाव समाया है। झांसी इन दिनों आस्था और कला का संगम बना हुआ है। यहाँ के कालीबाड़ी इलाके में देवी मां की मूर्तियों में आस्था के रंग भरे जा रहे हैं और ये काम कर रहे हैं अब्दुल खलील। चेहरे पर झलकती मुस्कान और आंखों में चमक। खलील की तैयार की गई ये मूर्तियां इतनी जीवंत हैं कि भक्त देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। 13 साल की उम्र से पिता से मूर्तिकला की बारीकियां सीखने वाले खलील अब पूरे झांसी के बड़े पंडालों की पहली पसंद हैं। ये मैं पहले अपने पापा के साथ बना रहा, उन्हीं से मैंने मूर्ति बनाना सीखा है और हमारे पापा ने कम से कम 40-45 साल मूर्तियां बनाई हैं और उनके इंतकाल के बाद 2012 से फिर मैं मूर्ति बना रहा हूँ कंटिन्यू यहाँ से। तो ये लगभग ये मान के चलिए कि 25-30 साल से मैं काम कर रहा हूँ और झांसी की जो मेन पंडालों की मूर्तियाँ हैं शहर की, वो सब हमारे यहाँ से ही बनती हैं। कहते हैं कि कला और आस्था की कोई धर्म और सीमा नहीं होती। माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को गढ़ना खलील की गंगा जमुनी तहजीब की पहचान है। हर साल खलील की मूर्तियाँ लाखों भक्तों के घर और पंडालों तक पहुँचती हैं। ये न सिर्फ कला की साधना है, बल्कि समर्पण, विरासत और भाईचारे की मिसाल भी है। धौलपुर से उमेश मिश्रा, झांसी से अजय झा और प्रमोद कुमार गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।